आया है। किसकी जीत है? ये कार्यकर्ता की जीत और कार्यकर्ता जीता है और लोगों ने नकारा है। जो मेरा स्लोगन था कि धनबल हारेगा, धनबल हारा, एक कार्यकर्ता की पीड़ा थी और मेरे जितने प्रतिनिधियों को मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका आभारी हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि जो भी लोग मेरे साथ, जो भी मेरा है 700 है 800 है 600 लोग हैं, उनका प्यार स्नेह में पाता रहूं और जो मैंने बात पहले कहा था उनके हक हुकूक की आवाज़ मैं उठाता रहूंगा और उनके बीच सदैव बनूंगा। मनोज जी, वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम पहले भी कहते हैं ये नहीं कि हम पार्टी छोड़ के तो पार्टी का शिकायत कर लगा। वोट गिनती निष्पक्षी होती है, इतनी पारदर्शी तरीके से होती है। अब हम कहते कि गड़बड़ हो गया ऐसा। फिगर अभी आया कि नहीं आप लोगों के पास? फाइनल फिगर आया है। कौन जीत के आगे है? जी, कौन जीत रहा है? अब यहाँ से महागठबंधन के लोग जीत रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल फाइनल का नाम? और निश्चित रूप से मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने मुझ में आस्था और विश्वास व्यक्त करके अपना अमूल्य मत दिया। वो मेरे लिए अनमोल है, प्रीसियस है और मैं उनका सदैव सेवक बन के उनकी सेवा करता रहूँ। यही मैं आपको लगता है कि पार्टी को इसे सीख लेने की जरूरत है कि काम कार्यकर्ता को भी तवज्जो देना चाहिए? पार्टी बड़ी होती है ना, मैं तो फिर कह रहा हूँ ना कि पार्टी के बारे में क्यों बोलूँ, पार्टी बड़ी है ना। पार्टी सीट लूज कर रही है तो एक मैसेज तो कम से कम क्या है ना कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए। ये तो पार्टी की समीक्षा करनी चाहिए। पार्टी को देखने वाले हम नहीं है, पार्टी अपनी जगह। पार्टी हमने कहा, कल भी कहा था कि पार्टी मंदिर है, दल मेरे दिल में है। कल टिकट उसने नहीं दिया तो मैं उसके प्रति क्यों अभद्र टिप्पणी करूंगी? पार्टी मेरे आज भी दिल में है और एक कार्यकर्ता जीता है, मैं बस। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सोनू भैया जिंदाबाद, 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 सोनू राज जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, नहीं तो आज हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी सभी लोगों के नौजवानों जवानों की आवाज, जनप्रतिनिधियों की आवाज को बुलंद करने के लिए सोनिया जी विजयी हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। क्योंकि यहाँ पर मशीनरी तंत्र काम नहीं किया। अगर इससे होता तो हम लोग का हार भी होता। नहीं तो अगर बिहार में भारत में करवा कर देख ले कि अगर महागठबंधन को जीत होगा, अगर बैलेट पेपर से जब होगा तो महागठबंधन का जीत होगा। क्या कहेंगे? एकदम सही है, बैलेट पेपर से ही कोई भी चुनाव, यहाँ तक कि जो वार्ड पार्षद वाला भी चुनाव हो रहा है उसको भी बैलेट पेपर से किया जाए। हम लोगों को पूरा भरोसा है, हमारा महागठबंधन पूरे बिहार में जीत रहा है। यहाँ पर एक तरफा जीत हम लोगों को जीत की दावेदारी की जा रही थी। क्या कहेंगे इस चुनाव में क्या हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं मशीनरी जो थी वो अपना काम कर रही थी। आवाम जनता इसने जो है कि नहीं वोट देने का काम कर रहा था, लेकिन महागठबंधन को ये लोग मशीन द्वारा हरवाने लगा। हमारे साथ कुछ युवा नेता यहाँ पे समर्थक भी, क्या कहेंगे? हमारी एनडीए की गठबंधन की सरकार हमेशा मांग करती थी सरकार से
कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर का चुनाव हो। जब जब बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ है, एनडीए की हमेशा हर तरह से शिक्षा खत्म हुआ है। यहाँ ये एमएलसी की चुनाव हमारी जीत नहीं हुई है, समझिए कि 10 विधायकों की हार पे हमारी जीत हुई है। 10 विधायक हार धन बल का चुनाव है, धन बल का चुनाव है, कहा जा धन बल का चुनाव है, लोकतंत्र के सहारे इन्होंने ईवीएम के सहारे जैसे 10 विधायक बनाए थे। जब बैलेट पेपर का चुनाव आया तो बैलेट पेपर में क्यों ये नहीं जीत पाए? 10 विधायकों की ये हार हुई है। हमारी सोनू भैया जीत चुके हैं एमएलसी का चुनाव। क्या कहेंगे? भोजपुर से अब अक्सर एमएलसी का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होना और रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में होना यह दर्शाता है कि बैलेट पेपर से चुनाव जब भी देश में कराया जाएगा तो महागठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी और एनडीए की हार भी सुनिश्चित होगी। जिस तरह हम लोगों ने पूर्व के चुनाव में देखा है कि ईवीएम के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से जो जालसाजी करके वोट को लूटा गया था एनडीए गठबंधन के द्वारा, वो ईवीएम के माध्यम को अगर हटा दिया जाए तो बैलेट पेपर का माध्यम भी यही है कि जीत सुनिश्चित है। इसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी की संभावना नहीं है। अभी मैं तुरंत आ रहा हूँ, आने के बाद निश्चित तौर पे आप लोगों को सारी जानकारी विस्तृत हम लोग अंदर थे, लेकिन बाहर खुशियाँ मनाई जा रही है। जीत की खुशियाँ मनाई जा रही है। जो बढ़त है के अनुसार जीत हम लोग अंदर थे, 500 वोट बिल्कुल 500 वोट